बीच में ये प्रहार और उपहार की जो विनोबा की बात थी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर ज़्यादा अभी फोकस किया है, सीखने का प्रयत्न सतत करते हैं उसके ऊपर, कभी एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर विनोबा जी के विचार थोड़े। जी ना, मेरा विषय है। तो विनोबा जी का एक कहना था कि रेजिस्ट नॉट इविल, वही वाक्य पूरा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, यानी इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह के एक महत्व की बात उन्होंने बताई कि असिस्टेंस इन राइट थिंकिंग। आप सामने वाला जो है उसका अगर गलत विचार है तो उसको सही विचार करने में आप मदद करिए। तो ये जो है कि ये उपहार है। प्रहार करने से क्या होता है कि सामने वाला का चित्त रिएक्ट होता है, उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए समझने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जब हम प्रहार नहीं करते हैं और उपहार के माने उनके गुण दर्शन करके उनके साथ एक सेतु बनाए रखते हैं, तब उनके उनके सही विचार करने का जो प्रोसेस है उसको हम मदद कर सकते हैं। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सत्याग्रह, वो सूक्ष्म आंदोलन पर, सूक्ष्म शक्तियों पर आधारित है। मन से जो ऊपर शक्तियाँ जो काम करती है हमारे चारे ओर, हम अब स्थूल में जो करते हैं उससे अलावा एक सूक्ष्म में भी अनेक शक्तियाँ सक्रिय होती है। अगर हम उस पर श्रद्धा रखते हैं और उसी प्रकार से अहिंसा की दिशा में अगर आगे जाते हैं कि ईश्वर तो है ही, देख रहा है, हमने हमारी बात बता दिया, खत्म हो गया। अभी देखो, ये आपको कुछ कहना है? नहीं। हम एक लकड़ी होती है, ये लकड़ी को करेंगे तो एक तुरंत टूट जाएगी, लेकिन एक साथ 5 लकड़ी को तोड़ने जाए तो नहीं टूटेगी। तो 5 लकड़ी में एक प्रकार की संगठन की, एक समूह की शक्ति, वो तो जड़ है लकड़ी तो, लेकिन अगर चेतन 5 इकट्ठे हो जाए इस प्रकार से, तो उसमें जो शक्ति पैदा होती है वो उसका भविष्य, उसका जो ये है, वो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जहाँ मैं 2 या 3 लोग अपर ईश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं वहाँ हूँ। तो विनोबा जी कहते हैं कि आप तो ईश्वर के नाम पर इतनी 25 बहनें इकट्ठी हुई है, तो आपके बीच में तो ईश्वर है ही। तो ये जो बीच में ईश्वर होना और उसकी प्रतीति होनी, उसके प्रतीति के साथ जीना, ये यहाँ की एक मुख्य बात है। तो विनोबा जी ने कहा कि आप एक काम करो। क्या? तो कहते हैं कि आप जो भी कुछ करो, जो भी कुछ निर्णय करो, वो सर्वसम्मति से करो। जिसमें सबकी हाँ वो काम करो, जिसमें एक भी विरोध करेगा वो काम छोड़ो। जिसमें सबकी सम्मति है उतने काम लेकर आगे बढ़ो। और जो भी सर्वानुमति में क्या है कि भाई आप लोग कहते हैं कि यहाँ चावल बोना अच्छा है। मैं कहती हूँ कि चावल की सीज़न नहीं है, तो चावल के लिए वातावरण नहीं, ज़मीन नहीं, गेहूँ बोने से होगा नहीं, चावल ही बोना है, ठीक है, वो हो चावल। अगर चावल मुझे ऐसा लगता है तो मुझे मेरा आग्रह नहीं करके रखना चाहिए। मैं क्या करूँगी कि मुझे लगता तो नहीं है, भाई सम्मत तो नहीं हो, लेकिन अनुमति दे देती हूँ, करो। उससे क्या होगा? अगर चावल अच्छा हुआ तो मेरा शिक्षण होगा, अगर चावल नहीं अच्छा होगा तो और लोगों का शिक्षण होगा। नहीं कमाई है कि जिसे सारे के सारे समूह को अपनी भूमिका पर ले आओ भाई, तो फौरन आप समूह की भूमिका पर चले जाइए। ऐसा यानी समूह से किसी भी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने कि आप अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब मेरा मतभेद है, ऐसा नहीं। अगर आपको आपकी इतनी आत्मशक्ति है, तो इतना वो नहीं है अंदर का, मैं प्रभाव नहीं मानती हूँ, प्रभाव चीज़ बहुत अच्छा है ऐसा मैं नहीं मानती, लेकिन एक आत्मशक्ति होती है। उस आत्मशक्ति के प्रभाव से अगर आप सारे समूह को अपनी भूमिका पर ले आओ तो ले आओ, अगर नहीं ले आ सकते तो आप फौरन उसकी भूमिका पर चले जाओ। तो फिर का कैसा है उदाहरण? तो ऐसा
तो एक आत्यंतिक उदाहरण दिया एकदम, कि जो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा उदाहरण देकर विषय को ज़्यादा स्पष्ट किया उन्होंने कहा कि मानो कि आपकी एक सभा है, उसमें सब लोगों की बुद्धि बहरमारी की, गुजराती में कहते बिगड़ गई तो सबने तय किया कि हम अभी हमें मर जाना है, ये नदी में डूबकर जाना है, ये कुछ होता नहीं। तो हम बस हमने कहा कि ये देह मिला है, ऐसी असफलता तो मिलती ही रहती है। हमने बहुत समझाया हमारे में कि मरना कोई ब्रह्म विद्या नहीं है, सब समझाया, समझाते रहे लेकिन माना नहीं माना। सब ने कहा बस अभी डूब ही जाना। तो विनोबा जी कहते कि अगर आपका नहीं मानते हैं, आप नहीं समझा पाते हैं, आप उनके साथ हो जाओ। अच्छा, वो भी डूबने के लिए जाएंगे, अभी डूबने लाओ, लेकिन आप नाम स्मरण के साथ जाओ। अब नाम स्मरण के साथ मरना वो कोई सादी बात नहीं है, आपकी आंतरिक भूमिका को आपके साथ रहेगी है? तो इस प्रकार से ये जो सर्वसम्मति वाली जो बात है ना, वो बहुत ही एक अपने साथ बहुत सारी संभावना लिए खड़ी है। आगे के समाज में यही चीज़ चलेगी, लेकिन ये विनोबा जी ने इसको प्रयोगशाला कहा है। ये एक आश्रम नहीं है, आश्रम तो बहुत है हिंदुस्तान में, आश्रम की तो भरमार है, इसने उन्हें प्रयोगशाला कहा है। इस समाज के जो प्रश्न है, आज सारे के सारे समाज को हम देखें, मूलभूत प्रश्न कौन से हैं? अरे हाँ, जिससे कि सारे प्रश्नों के खड़े हुए तो दो ही हैं, एक सत्ता और एक संपत्ति है ना। ये दोनों में से ही सारे समस्याएं तो विनोबा जी ने यहाँ दोनों को ही छेद उड़ा दिया। यहाँ कोई हेड नहीं है, किसी का चलता नहीं, नो रूल्स नो रेगुलेशंस। ऐसी जो सारी परिस्थिति में सत्ता का तो सवाल ही तो जैसे पावर नहीं है, वैसे किसी के हाथ में पैसा भी नहीं है। हमको कुछ लिखना हो तो हम लिखेंगे, हमको इतना साबुन चाहिए, इतना तेल चाहिए, फलाना ढिकना, कोठा में रख दिए, कोठा लाकर दे दिया। अगर आप चाहे तो आपको पैसे का कोई स्पर्श करने की भी ज़रूरत, हाथ में पैसा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से पावर और ये वेल्थ, ये दोनों से आप उसी प्रकार एक जो तीसरी बात है कि ये लोकशाही जिसको आज लोग बोलते हैं, आप वो गांधी वाले में देखो, बापू ने लोकशाही के एकदम ही ये कर दिया है कि मैं नहीं जानता डेमोक्रेसी मैं नहीं जानता, मैं तो राम राज्य जानता हूँ, ऐसा कहा है ना। तो ये जो कहते थे, कुछ कहते थे है लोक नीति, हाँ डेमोक्रेसी कहते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डेमोक्रेसी। हाँ, तो यहाँ एक प्रयोग चल रहा है ऐसा यहाँ, सूक्ष्मतर कर्म योग। हाँ, क्योंकि यहाँ करने लायक समाज में काम करना है तो आप कार्यकर्ता है, आप करो समाज में काम, और विश्राम के लिए आओ, यहाँ से प्रेरणा लेकर बाहर जाओ, जो भी कुछ काम करना हो। लेकिन यहाँ जो हम करते हैं वहाँ बहुत सारे प्रयोग हमको करना बाकी है। कैसे मन से हम अलग होते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं, कैसे सामूहिक ध्यान के द्वारा, व्यक्तिगत ध्यान तो होता ही है, लेकिन सामूहिक ध्यान के द्वारा कैसे हम क्या शक्ति प्राप्त करते हैं, क्या अनेक वृत्ति संशोधन के अनेक पढ़ है, जो पढ़ हिंदी में क्या कहेंगे, एक स्तर, इस स्तर को सब एक इतनी सूक्ष्म साधना है और इतनी सारी बातें हमें खोजनी है सामूहिक रूपे ना, कि दूसरा कुछ करने को हमें वास्तव में समय नहीं मिलना चाहिए। जो काम समाज का हम करेंगे तो लोग यहाँ आएंगे तो करते ही है, मित्र मिलन है, लोग आते, सारी दुनिया के लोग आते हैं, सब इतना समाज का जो संपर्क है वो हमने यहाँ काफ़ी माना है। और ऐसा जैसे उषा जी आती है आप लोगों के पास, तो ऐसे कर्नाटक भी जाती है, और भी बहनें गई, अभी हमारी कालिंदा इंदौर गई है। तो विनोबा जी कहते जिसका चित्त बना है, तो चित्त का निर्माण है ना, ये तो नए चित्त का निर्माण है, जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, जहाँ मेरा नहीं तेरा नहीं, और जहाँ ईश्वर के अंदर अपना चित्त स्थिर है। ऐसी जो बहनें हैं वो समाज बुलाते हैं तो जाती है, और उसका बहुत
लाभ भी होता है। लेकिन ये चित्त बनना चाहिए। जब तक चित्त नहीं बनता है तब तक आपको ये इस प्रकार से साथ में रहकर सामूहिक साधना करना चाहिए। उसके सिवाय अगर दूसरी जगह पर मन है, दूसरी जगह पर आपका कर्म का पसारा है, तो वह ब्रह्म विद्या मंदिर के अनुपति एक प्रकार के निवृत्ति प्रदान ऐसी संस्था है। जगतनी बात एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। तो आप कोई दुनिया भर की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपका एक देह है छोटा, आपका एक वो है, तो आप जहाँ है उसकी ही सेवा कर सकते हैं। लेकिन इसकी सेवा करते हुए वो ऐसी सेवा होनी चाहिए जो जगत हित के अविरोध में है, विरोध नहीं हो। यानी हमेशा जगत के चिंतन करते हुए समग्रता में ये यहाँ आपको एकाग्र होना है आपकी सेवा में। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो व्यापक सारे जगत के हित की चिंता करना, वो शरीर से नहीं होती, वो आत्मा से होती है। जितना जितना आप ऊपर उठते जाएंगे, आपकी वासनाओं का दहन होगा, माने वासना वृक्ष को तोड़ डालेंगे, है नहीं गीता में। उसके बाद जो आत्मचिंतन की भूमिका है 15वें अध्याय में पहला जो 3-4 श्लोक है उसमें वासना वृक्ष का वर्णन किया है और कहा है कि वैराग्य शस्त्रे न अभंगर, तो उसको तोड़ते हैं। वो तब तक कर्मयोग की भूमिका है। उसके बाद है ततः परम तत्परिमार्गितव्यम, वो जो आत्मचिंतन का मार्ग शुरू होता है, वासना खत्म होने के बाद होता है। तो उस समय साधक चिंतन करता है आत्मा का, और उससे सारी दुनिया का वातावरण शुद्ध होता है। तो ये जो सारा जगत का चिंतन करना है, एक तो चिंतन करना, हम जब सोचते हैं कुछ भी छोटी सी सेवा भी करते हैं तो हमारे सामने वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बाबा को कि भी सिद्धांत महत्व का है कि प्रेम, सामूहिक सभा की चर्चा हो रही है, वो जो पुस्तक है ना उषा दीनता है उसमें है, तो कि प्रेम है मुख्य की सिद्धांत। बाबा ने कहा प्रेम क्या सिद्धांत करते हैं, सिद्धांत एक ही है, भगवान और क्या सिद्धांत दूसरा। तो इस प्रकार से हम सब एक ही है, उस तरह से अगर रहते हैं, जैसे विश्वरूप दर्शन माँ बाप बताया भगवान ने, तो बाबा कहते हैं कि इसके हाथ अलग है, सहस्र है, सिर सहस्र है, पाँव सहस्र है, लेकिन हृदय सहस्र है क्या? हाथ अलग अलग होने की जो बात है ये हमारे चित्त में पहले होनी चाहिए। और उसके द्वारा हम जो सारे समूह इकट्ठा हुए, उसके द्वारा मेरी जो अहम चेतना है उसको मैं विकसाऊँ। अरे सब मैं हूँ, ऐसा आध्यात्मिक बेस के बिना समूह जीवंत नहीं रह सकता है। तो ऐसे लोग अगर होते हैं, अपने विचार के लोग, समशील, ऐसे लोग सहजता से मिल जाएगा जिसको अगर इच्छा आ गई। अगर आपका नाम क्या? मधुसूदन भाई के हृदय में अगर ऐसी इच्छा हुई या ऐसा कोई समूह चाहिए, तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे के मुंह में भूख, पेट में भूख है तो माँ के स्तन में दूध। जिसको इस प्रकार की तड़पन है वो आ ही जाएगा, मिल जाएगा। अरे एक से दो तो शुरू करो, ऐसा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 शरीर और 1 आत्मा है, ऐसा है? इस प्रकार का कुछ अनुभव, एक प्रयोग करते जाओगे ना, तो ऐसे, क्योंकि इस समाज में बाबा ने तो भविष्य क्या कि अब सज्जनता एकाकी नहीं रहेगी। आज तक सज्जनता एकाकी रही, दुष्टों का ही ज़्यादा वो रहा। अब ऐसा युग आ रहा है कि सज्जनता एकाकी नहीं रहेगी। तो है दुनिया में बहुत सज्जन लोग हैं, दो इस प्रकार से सोचने वाले भी लोग हैं, लेकिन बैर बिखेर है। ऐसा तो ये जो अपने हृदय में एक तड़पन जगी मानो, तो एक व्यक्ति मिल जाए हमारे साथ में। बाबा ने तो हम बहनों को ये कहा है कि जैसे अपने विचार की किसी बहन के साथ शादी कर लो, यानी शादी कर लो, यानी उसके साथ रहना रहो ऐसा। और ऐसा रहते हुए तीसरी आया तो तीसरे के साथ,
ब्रह्मचर्य के लिए क्या जरूरत है कि किसी भाई की, सामान्य ऐसा कथन बहन अकेली नहीं रह सकती है, इस समाज की सारी व्यवस्था ऐसी है। तो ऐसे भी आपको जीवन में बल प्राप्त करने के लिए आपके जैसी समविचार वाली जो बहनें हैं, जिससे आपका हृदय भी जुड़ा हुआ है, ऐसी बहन के साथ हरविलास बहन, कांता बहन देखा है ना कैसा जीवन हुआ उनका। तो इस प्रकार से समाज में परंपरा डालनी चाहिए ब्रह्मचर्य की, फिर ब्रह्मचर्य कठिन नहीं जाएगा।